जय हिंद दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश का अपना चौथा वीडियो रहने वाला है। अभी तक जो भी हमने मध्य प्रदेश में पढ़ा है उसके आगे का ये वीडियो अपना रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो ये सामान्य परिचय का चौथा पार्ट आप मान सकते हैं। तो सामान्य परिचय में अपन ने देखा मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। सबसे नवीनतम जिला जो है टीकमगढ़ से अलग होकर बना निवाड़ी। उसके बाद अपन ने मध्य प्रदेश के जो 52 जिले यानी कि सीमावर्ती जिले जो 34 हैं उनके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जो राज्य सीमा को टच कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है ना, कौन सा स्थान मध्य प्रदेश रखता है, साथ ही साथ उसकी प्राकृतिक जो क्या बोलना चाहिए प्राकृतिक सीमाएं हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं आज मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, यहाँ आप देख सकते हो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ये देखें किस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें आप देखोगे अशोक का स्तंभ देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ यहाँ आप देखोगे गेहूं और धान की बालियाँ। तो सबसे पहले आप देखो, एक तो इसमें आपको मिलेगा बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ के साथ आप देखोगे गेहूं धान की बालियाँ, गेहूं धान की बालियाँ और अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। साथ ही साथ इस पे लिखा है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो 24 स्तूप देखने को मिलेंगे आपको, इसको ये 24 स्तूप आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अब आप देखें मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़। और बरगद के पेड़ को जो है हम क्या बोलते हैं, फाइकस वेंगेलेंसिस। फाइकस वेंगेलेंसिस इसका साइंटिफिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है किसका, बरगद का। तो राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, बरगद का पेड़ या फाइकस वेंगेलेंसिस। दूसरा आप देखें मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पशु है बारहसिंघा, बारहसिंघा या रूसवर्स डुबाउसेली। रूसवर्स डुबाउसेली बारहसिंघा का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और रूसवर्स डुबाउसेली या बारहसिंघा जो पशु है उसको 1981 में, जो कि मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना दिवस है। अच्छा, एक चीज़ अपन पहले भूल गए कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश की स्थापना आप देख लेते हैं 1 नवंबर 1956 को हुई। कब हुई, 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना होती है। और 1 नवंबर 1956 के बाद जब 1981 में इसकी 25वां जो स्थापना दिवस मनाया गया, उस समय मध्य प्रदेश में जो पशु है, जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, उसको अपनाया गया। और बारहसिंघा को क्या बोलते हैं अपन, रूसवर्स डुबाउसेली। क्लियर है। नीचे अपन चलें तो पक्षी, राजकीय पक्षी देखते हैं। राजकीय पक्षी है आपका दूधराज या शाह ए बुलबुल। इसको दूधराज या शाह ए बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसके दो नाम हो गए अब तो, एक तो दूधराज और एक शाह ए बुलबुल। क्लियर है ना। इसको हम वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं। क्या, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इनको याद करना है क्योंकि इनके प्रश्न पूछे जाते हैं कि बरगद को वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइकस वेंगेलेंसिस, बारहसिंघा रूसवर्स डुबाउसेली और दूधराज शाह ए बुलबुल को पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्लियर है ना। और जो पक्षी यानी कि दूधराज फ्लाई पैराडाइज फ्लाई कैचर है या दूधराज है, इसको भी 1981 में मध्य प्रदेश की 25वीं स्थापना दिवस के स्थापना जो दिवस मनाया गया उस समय ग्रहण किया गया था। क्लियर है। अब मछली देखते हैं, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। तो जो राजकीय मछली जो है मध्य प्रदेश की वो है आपकी महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा, क्या नाम है, टोर प्यूटिटोरा है। इसको 2011 में अपनाया गया। कब, 2011 में। जबकि बारहसिंघा और दूधराज यानी कि पशु और पक्षी को 25वीं स्थापना दिवस 1981 को अपनाया गया था। और जो मछली है उसको 2011 में अपनाया गया। मछली का नाम क्या है, टोर प्यूटिटोरा या महासीर। टोर प्यूटिटोरा उसका वैज्ञानिक नाम हो गया। आगे चले आप पुष्प। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है उसको हम सफ़ेद लिली बोलते हैं। सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली जो पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम आप देखें तो लिलियम कैंडिमियम। क्या नाम है, लिलियम कैंडिमियम। आगे देखें मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो गया, मलखंभ। और मलखंभ जो है ना इसको 2013 में अपनाया गया। कब, 2013 में अपनाया गया। नाट्य देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है उसको बोलते हैं अपन माच। क्या नाम है उसका, जो नाट्य है वो क्या है, माच। और ये मालवा रीजन में होता है। मतलब जो मालवा रीजन है वहाँ पर क्या होता है, माच होता है। मतलब जो माच जो नाट्य है, एक प्रकार का नाटक है, वो माच जो है मालवा रीजन में होता है। मालवा रीजन कौन सा है, जो इंदौर वाला जो इधर का रीजन है उसको अपन पूरा मालवा रीजन बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे अगर देखें अपन, नाट्य तो होगा माच,
और माछ से हो गया मालवा, मालवा में हो गया माछ, है ना। और जो नृत्य है वो होता है राई। नृत्य क्या होता है? राई। राई मतलब सिर के ऊपर क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो मटकी रखती हैं और फिर नाच करती हैं या नृत्य करती हैं। और ये राई जो है वो बुंदेलखंड रीजन में होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि माछ क्या है, नाट्य है, कहाँ पे होता है? मालवा में। जबकि राई एक नृत्य है और ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। क्लियर हो गया। फल की अगर बात करें तो फल है आम। मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आम है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। क्लियर हो गया। फसल देखें तो वो है आपकी सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं इसको। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। क्लियर है। अगर नदी की बात करें, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा, और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश की राजकीय जो नदी है वो नर्मदा हो गई। क्लियर है ना। नर्मदा के बाद अपन चलें तो नर्मदा के बारे में भी देख लेते हैं। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और बाकी जो नदियों में अपन इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने? राजकीय चिन्ह अपन ने देखा जिसमें बरगद का पेड़ मिलेगा, गेहूं दान की बालियां हैं, अशोक का स्तंभ है और साथ ही साथ यहाँ बाहर की साइड 24 स्तूपों को दर्शाया गया है। वृक्ष अगर हमने देखा तो बरगद है जिसको फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं वैज्ञानिक रूप से। और पशु एवं पक्षी जो कि 25वीं स्थापना वर्ष जो था 1981, इनको अपनाया गया। पशु आपका बारहसिंगा हो गया, है ना। रूस वर्ष डुबाऊ शैली बोलते हैं। और जो आपका पक्षी है वो दूधराज या पैराडाइज फ्लाई केचर साह ए बुलबुल हो गया। क्लियर है। मछली को हमने देखा, मछली महासीर हो गई, टॉर प्यूटिटेरा। आगे देखा हमने ये 2011 में अपनाई गई। पुष्प आपका सफ़ेद लिली हो गया, लिलीमियम कैंडीमियम। उसके बाद देखा हमने खेल मलखम जो कि 2013 में अपनाया गया। नाट्य हो गया आपका माछ, मालवा में होता है। नृत्य आपका राई हो गया जो कि बुंदेलखंड में होता है। नदी आपकी नर्मदा हो गई और फल आम हो गया मैंगीफेरा इंडिका। साथ ही साथ फसल सोयाबीन, सोयाबीन की फसल ग्लाइसिन मैक्स। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह या कह सकते हैं राज्य के प्रतीक, है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं इस वीडियो में कर्क रेखा की स्थिति, है ना। बहुत कुछ अपन ने देखा था, उसके बाद अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ कर्क रेखा की क्या स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति और साथ ही साथ जो क्या बोलना चाहिए उसको, देशांतर रेखा, है ना, जो मानक समय रेखा है उसकी स्थिति को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, आप ऐसा लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो आप लिख लेना मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, आप उसको देखना है। जैसे आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा था, ये ठीक है, ये कुछ मध्य प्रदेश का ऐसे मैप था। अब यहाँ से आप बनाते जाओ। यहाँ आपने पढ़ा था सबसे पहले रतलाम, यहाँ आपने देखा था रतलाम। क्लियर है। तो रतलाम, अब रतलाम से आप जाओगे आगे तो यहाँ मिलेगा आपको उज्जैन। कौन सा? उज्जैन, है ना। और यहाँ आपने देखा था आगर मालवा, क्या नाम था? आगर, आगर का पूरा नाम आगर मालवा, आगर मालवा हो गया। यहाँ आपने देखा था राजगढ़, राजगढ़। क्लियर है। राजगढ़ के नीचे यहाँ आप देखोगे भोपाल, भोपाल। और यहाँ आपको मिलेगा विदिशा, विदिशा बाउंड्री पर टच नहीं है, विदिशा बाउंड्री पर टच नहीं है, अंदर की साइड है। और यहीं विदिशा के साइड में मिलेगा आपको सागर, सागर के यहाँ मिलेगा आपको दमोह। ठीक है ना। दमोह के इधर जाओगे आप तो दमोह के बाद आपको मिलेगा उमरिया, उमरिया। यहाँ मिलेगा आपको कटनी और यहाँ मिलेगा आपको जबलपुर, जबलपुर, कटनी उमरिया के नीचे। और यहाँ मिलेगा आपको शहडोल। क्लियर है। यहाँ देखो दो यहाँ रह गए, राजगढ़, भोपाल, विदिशा। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ मिलेगा आपको रायसेन, रायसेन हो गया। भोपाल के बाद यहाँ आपको मिलेगा एक क्या उसका नाम क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर। कौन सा? सीहोर। तो ये हो गए। अब देखो इनको गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये हो गया आपकी कर्क रेखा की स्थिति। मध्य प्रदेश
में आप यहाँ देखोगे ये भोपाल, तो जो आप देखो कर्क रेखा को याद कैसे करें, ट्रिक बहुत है, ट्रिक तो बहुत है, लेकिन ट्रिक से याद नहीं करो इसको आप, बिना ट्रिक के अगर आप याद करोगे तो मध्य प्रदेश के बहुत से फैक्ट आपके क्लियर होंगे। इससे क्या होगा, आपको जिलों की संख्या, एक तो जिले भी याद हो जाएंगे कहाँ पे कौन सा जिला है। अब देखो इसको एक अच्छे तरीके से अपन याद कर सकते हैं, भोपाल संभाग, जब आप संभाग पढ़ोगे ना तो आप उसमें पढ़ोगे एक भोपाल संभाग जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन से? 5 जिले। अब देखो भोपाल संभाग के 5 जिले कर्क रेखा पे स्थित है, कौन कौन से? एक तो राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, है ना, और इधर रायसेन हो गया, इधर विदिशा हो गया, इधर राजगढ़ हो गया, भोपाल हो गया। कितने हो गए? भोपाल संभाग के 5 जिले हो गए ना। भोपाल संभाग के 5 जिले किस पे स्थित? कर्क रेखा पे स्थित। अब इधर आओगे आप तो राजगढ़ से नीचे आप चलते हो ना, आपने देखा था राजगढ़ से आगर मालवा है ना। आगर मालवा किससे अलग हुआ? शाजापुर से, लेकिन शाजापुर कर्क रेखा पे स्थित नहीं है, तो आगर मालवा हो गया एक तो कर्क रेखा पे स्थित। और इधर आपने देखा कोनी पे रतलाम, आपको याद ही है, और रतलाम के बगल में आपने देखा उज्जैन, तो रतलाम उज्जैन, इनको आप एक साथ याद करो, रतलाम उज्जैन, ऊपर आगर मालवा। अब इन तीनों को जैसे ही आपने याद किया, फिर आप याद करो कि भोपाल संभाग के 5 जिले आने हैं, तो रतलाम उज्जैन आगर। अब भोपाल संभाग के 5 जिले आपको याद वैसे भी याद करने पड़ेंगे वो तो इसको याद कर लो भोपाल संभाग। इससे आपका एक संभाग भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके 5 जिले क्या करते हैं? कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा है? भोपाल संभाग। तो इसके 5 राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, 5 ये हो गए, 3 ये हो गए आपके 8। अब जैसे ही आपने देखा था यहाँ पर आप गुना अशोकनगर, है ना, उसके नीचे जैसे ही आप आए थे आपको सागर मिला था। विदिशा बाउंड्री पर नहीं है, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, तो सागर बाउंड्री पे था, तो सागर भी यहाँ टच हो रहा है। और सागर के बाद जैसे ही आप चले थे यहाँ छतरपुर था, लेकिन छतरपुर बाउंड्री पे कर्क रेखा पे स्थित नहीं है। तो छतरपुर के नीचे कौन सा है? दमोह। छतरपुर के नीचे दमोह हो गया, दमोह। अब देखो छतरपुर से इधर गए थे अपन, पन्ना, सतना, रीवा मिला था अपन को, उनके नीचे कौन सा है? उमरिया है। उमरिया के बगल में कटनी है, और कटनी के बगल में शहडोल अपन ने पढ़ा ही था, और उमरिया कटनी के नीचे जस्ट जबलपुर है। तो ये हो गए आपके कितने? 14 के 14 जिले। अब देखो इसकी ट्रिक है, और ट्रिक से आप याद करोगे तो वो ज़्यादा आपको जैसा सही लगे, लेकिन ट्रिक इसलिए नहीं बताई क्योंकि क्या होगा, आपको जिले याद करने हैं। आप जब पूरे मध्य प्रदेश के जिलों को अच्छे से याद करोगे, पूरे मध्य प्रदेश को विस्तार से समझिए, आप विस्तार से समझोगे, बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ से। लेकिन आपने एक ट्रिक याद कर ली, उससे केवल आपकी कर्क रेखा समझ में आएगी, और अलग प्रश्न आपके समझ में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ से आप देखो पूरा बाउंड्री आपको समझ आ जाएगा कि रतलाम उज्जैन के पास में, आगर मालवा उज्जैन के पास में, या भोपाल के पास में, 5 इधर से ये लग रहे हैं ना, तो इस प्रकार से आप याद कर लो। अब देखो और चीज़ें हैं, तो उज्जैन के बगल में नीचे यहाँ इंदौर हो गया, ये अंतर्वर्ती जिले अगर देखना चाहो तो इंदौर हो गया। सीहोर के पास में यहाँ होशंगाबाद हो गया, है ना, होशंगाबाद के पास में यहाँ हरदा हो गया। नीचे के आपको याद ही है, यहाँ क्या था? बैतूल था ना, यहाँ बैतूल के ऊपर हरदा हो गया। यहाँ क्या था? खंडवा था। यहाँ क्या था? बुरहानपुर, खरगोन। तो यहाँ क्या हो गया? इंदौर हो गया आपका। ये एक बीच में यहाँ धार रह जाता है, अंतर्वर्ती जिला, इंदौर, होशंगाबाद, हरदा। हरदा बैतूल था यहाँ, है ना। हरदा के पास में नरसिंहपुर मिलेगा आपको, जो कि जबलपुर के पास में है, और यहाँ एक मिलेगा आपको मंडला मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आपके अंतर्वर्ती जिले हो गए। एक तो छूटे होंगे, आप देख लेना, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं है, जो बन रहे हैं आपने यहाँ देख लिया, है ना। कटनी ये हो गया आपका, क्लियर है। तो आप केवल कर्क रेखा को याद करो, और कर्क रेखा में इसी प्रकार से याद करना, रतलाम इसी क्रम में याद करो, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा और भोपाल के 5, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल संभाग के 5। तो भोपाल में कौन सा? राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन हो गया। आगे के चले आप, सागर, दमोह एक साथ याद करो, सागर, दमोह, उमरिया, कटनी, शहडोल, उमरिया, कटनी, शहडोल और जबलपुर। ये हो गए आपके 14 के 14 जिले, जो कि किस पे स्थित हैं? कर्क रेखा पर स्थित हैं। क्लियर हो गया? ये हो गई आपकी कर्क रेखा। अब एक रेखा और है आपकी, उसको बोलते हैं अपन मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। इसको भी आप लिख लेना। तो मानक समय रेखा भारत के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, वो कि यहाँ पे कौन सा है? सिंगरौली आपने देखा था। तो सिंगरौली मानक समय रेखा कितनी है? देखो कर्क रेखा तो आपकी 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, जबकि मानक समय रेखा क्या है आपकी? 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर ही तो है ये। तो 82-30 देशांतर कौन सी है आपकी? मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है आपकी? सिंगरौली से गुजरती है ना, सिंगरौली से। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली, जहाँ से क्या गुजरती है? मानक समय रेखा। अब आप यहाँ देखोगे ना, तो ये पूर्वी हिस्सा है और ये पश्चिमी हिस्सा है। तो अगर पूर्वी और पश्चिमी हिस्से का अंतर देखो आप, तो कितना है? 34 मिनट का अंतर है ना, 34
मिनट का अंतर है। मतलब अगर यहाँ पर सिंगरौली में 7 बजे अगर सूर्य उगेगा तो वो अलीराजपुर में कब दिखेगा? 7:34 पर, है ना। तो जब अलीराजपुर में वो उगेगा तो कब कब उगेगा? 7:34 पर। तो आप केवल इतना याद रखना कि मानक समय रेखा जो है वो 82-30 देशांतर है, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्य सिंगरौली से होकर गुजरती है। और भारत में ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के नैनी, है ना, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका वीडियो जिसमें हमने देखा कर्क रेखा की स्थिति और मकर रेखा की स्थिति, मानक समय रेखा की स्थिति। साथ ही हमने इसमें देखा था कि मध्य प्रदेश के क्या क्या राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक हैं। और बाकी अगला अपन अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।